रविदेव शास्त्री जी, महंत दिनेश दास जी सहित कई संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। हम हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय दामोदर शरण जी, हमारे परम आदरणीय श्रवण मुनि जी सहित सभी संतों का भारत माता मंदिर की ओर से स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सभा के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित जूना पीठाधीश्वर पूज्य आचार्य उदयसानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी महामंडलेश्वर वृंद, महंत वृंद, संत वृंद, देश विदेश से आए हुए भक्त वृंद, आज हम सबके लिए परम आनंद का उत्सव है। हम ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस मना रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसी ख्याति प्राप्त की, तो वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणा का अवसर। अपने जीवन काल में जिन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य पद से निवृत्ति ली, ये भारत के ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में पहली घटना। जिन्होंने अपने जीवन काल में ही शंकराचार्य जैसा पद छोड़ दिया। देखने में आता है कि एक बार शंकराचार्य बने तो मृत्यु पर्यंत इस लोग शंकराचार्य रहते और शंकराचार्य पद के लिए इतनी होड़ रहती है, लेकिन उन्होंने बहुत अल्पकाल ही शंकराचार्य पद को विभूषित कर छोड़ दिया। और छोड़ने के पीछे भी एक कारण था। पूरे विश्व में सनातन की ध्वज पताका लहराए, पूरे विश्व में सनातन का सम्मान बढ़े, इसके लिए जीवन की आहुति देने वाले पूज्य दादा गुरुदेव का हम सब लोग प्रकटोत्सव मना रहे हैं, अवतरणोत्सव मानना है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जहाँ उन्होंने पूरे विश्व में सनातन को सर्वोच्च स्थान दिलाने के नित्य प्रत्य काम किए। अनेकों देश विदेशों में गए और वहीं पर जहाँ हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, जहाँ हनुमान जी की पूजा करते हैं, अन्य अन्य साधनाओं के लोगों के साधन हैं, वहीं उन्होंने हम सबको एक दिशा निर्देश दिया कि भारत माता रहेगी तो सबकी माता सुरक्षित रहेगी। ऐसा उन्होंने संदेश देने के लिए अभूतपूर्व भारत माता मंदिर की स्थापना की। बार बार समन्वय की चर्चा हो रही है, तो समन्वय की दृष्टि से भी उनका अद्भुत समन्वय होता है। पूज्य गुरुदेव का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के साथ था, लेकिन भारत माता मंदिर का जब शुभारंभ हुआ तो दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव। सरसंघ संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, दोनों को समन्वय पूर्वक इस कार्यक्रम में उपस्थित कराया। यह बात में एक बहुत बड़ी विश्व की घटना थी। तो वास्तव में हम ज़्यादा न कहते हुए, वक्ता बहुत है, मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा हम सबके लिए। एक वास्तव में उनको वंदन करना, हम सबका अभिनंदन करना परम सौभाग्य। और हम प्रकटोत्सव मनाने के पीछे केवल एक ही है कि गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने हम पर ऐसा परोपकार किया, उपकार किया। हम सबका भी धर्म बनता है कि गुरुदेव हमको जो आदर्श दे गए हैं, विचार दे गए हैं कि पूरे विश्व में सनातन की प्रतिष्ठा हो। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरे विश्व में सनातनी बचेगा
तभी सनातन धर्म बचेगा और भारत माता का अस्तित्व बचेगा। इसके लिए हम क्या संकल्प ले सकते हैं यहाँ पर उनके चरणों में समर्पित करते हुए कि मैं एक एक सनातनी की रक्षा के लिए खड़ा होऊंगा। ऐसा अगर भाव लिया, वास्तव में हिंदू बचेगा तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, मेरा मंदिर बचेगा, मठ बचेगा और सनातन मानने वालों का सम्मान बचेगा। इसी भाव के साथ हम लोग संकल्प लेकर के इस उत्सव को मना रहे हैं। सभी को मैं वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम। हमारे बीच में परम श्रद्धेय